गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। वीडियो का टाइटल है कॉस्ट ऑफ लेजीनेस, आलस की कीमत। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ आलस की कीमत का मतलब क्या है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की फ़ीस साल की 1,1200 रुपये से एम्स 1.5 से 1.25 लाख रुपए होती है। मैक्सिमम 1.5 से 1.25 लाख है पर ईयर। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की साल की फ़ीस 8 लाख से 35 लाख तक है। 35 लाख कौन सा है? पैसिफिक है एक उदयपुर में। और डीम्ड यूनिवर्सिटी जो है उनकी फ़ीस 16 लाख से 30 लाख साल की है। ये मैं साल की बता रहा हूँ, आपको 4.5 साल के लिए ट्यूशन पे करना है। तो यदि कहीं पे फीस 30 लाख रुपए है साल की किसी डीम्ड यूनिवर्सिटी में, तो 4.5 साल की फीस हो गई 1.3 करोड़, 1 करोड़ 30 लाख रुपए आलस की कीमत। आपको उससे कहीं बेहतर कॉलेज मिल जाता, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, यदि आप अभी सवाल कर लेते, यदि आप क्लास में ध्यान दे देते, उस लड़की को नहीं देखते जो उधर बैठी हुई है, या फिर फ़ोन में चुपचाप ढूंढते नहीं चीज़ें, या फिर हंस रहे हैं। अब इस बात पे हंस रहे हैं कि पापा आपको मेरे से बड़ी उम्मीद थी, मैंने पढ़ाई तो की नहीं, अब उठा के आ गया हूँ 1.25 करोड़ रुपए मांगने के लिए। सोच लीजिए जरा, दैट इज़ व्हाट यू आर डूइंग व्हेन यू आर वेस्टिंग टाइम। जब आप क्लास में टाइम पास कर रहे हैं, नोट्स नहीं ले रहे, घर पे आ रहे हैं, सो जा रहे हैं, पढ़ नहीं रहे, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहे, बातचीत चल रही है, सोशल मीडिया चल रहा है, टाइम वेस्ट चल रहा है। दैट इज़ द कॉस्ट ऑफ लेजीनेस। दूसरी चीज़ ये है, आई थिंक इट इज़ ओके यदि आप लेजी हैं, यदि आपके पापा के पास प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के पैसे हैं। तो यदि आप पढ़ नहीं रहे तो आज खाना खाते समय पापा से पूछना, पापा पापा आपसे एक बात पूछूं? हाँ बेटा बोलो। वैसे तो उनका डेली आपको कटाप मारने का मन करता हो क्योंकि वो देखते हैं आप टाइम पास करते हैं, फिर भी प्यार से बोलेंगे। किसी ने बताया कि जवान लड़का है, थप्पड़ मत मारना। पापा प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के आपके पास पैसे हैं क्या? बेटा कितने होते हैं? पापा मैंने वीडियो देखा था 1.25 करोड़ होता है। पापा दूर भी बैठे होंगे ना, उठ के आएंगे यार। ठीक है, तो इस बात को समझ लेना, ज़्यादातर घरों में इतना पैसा होता ही नहीं है, और आपके आलस की कीमत आपके पेरेंट्स को चुकाने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। उनकी ओल्ड एज सेविंग्स गायब हो जाएंगी। और आपकी गंदी आदत है मेहनत नहीं करने की, तो ये तो MBBS में खर्चा हो रहा है। बड़े शहरों के अंदर यदि आपके पास सिर्फ MBBS है तो आप एक पेशेंट को सुई नहीं लगा सकते हो, तो उसके बाद आपको PG करना पड़ेगा। आपकी गंदी आदत अभी है तो आपका PG में भी सिलेक्शन नहीं होगा। फिर आप पापा के पास पहुँचोगे, पापा पापा हाँ बेटा बोलो। पापा PG करनी है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से। बेटा कितना खर्च होता है? पापा 2 से 2.5 करोड़ खर्च होता है 30 साल का। बदतमीजी है ना? सोच लो, दिस इज द पाथ यू विल गो ऑन। अभी रुक जाओ, मौका है, सब कुछ किया जा सकता है। आप आज सोच लोगे, क्लास में जाऊंगा, सबसे पहले वाली सीट पे बैठूंगा, टाइम पास नहीं करूंगा, नोट्स लूंगा, घर पे आऊंगा, जो भी पढ़ाया 1-1.5 घंटे रिवाइज करूंगा, और कपिल सर ने बोला है डेली 3 से 4 घंटे क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा, सब सुधर जाएगा। एक हफ्ते में सारा बदल जाएगा। और नहीं बदलोगे तो आपके घर में बड़ी मुश्किल से यदि पैसा इकट्ठा हुआ है, और मैं बहुत बड़ा यदि बोल रहा हूं, मुझे पता है बहुत सारे घरों में इतना पैसा है ही नहीं। आपका सपना तो था डॉक्टर बनने का, और जो चीज़ आप देख के हंसे थे, देखो यार नर्स है वो, और फार्मेसी वाला है, और फिजियोथेरेपिस्ट है, आप भी शायद उसी रास्ते पे चले जाएंगे। आप बनना चाहते थे डॉक्टर, ऑल ऑफ दोस प्रोफेशंस आर ऑल्सो परफेक्टली ओके, पर वो आप नहीं बनना चाहते थे और बन गए। जरा सोचे ना, उसकी कीमत ये है, कॉस्ट ऑफ लेजीनेस। मैं तीसरी चीज आपको यह बताना चाहता हूं, उपलक्ष गोयल है, उसकी रैंक 3 है। मैंने आर्यन दुबे का भी वीडियो किया, उसकी रैंक 7 है। मैंने इन लोगों से स्पेसिफिकली पूछा, उपलक्ष से इन पर्सन पूछा जब मैं जयपुर गया था, आर्यन से वीडियो में पूछा, क्या आप इस टाइप का छक्का किसी और चीज में मार सकते थे क्या? सबकी हॉबीज होती हैं। मैं भी क्रिकेट और फुटबॉल खेलता था, मेरी IIT के अंदर रैंक थी 1934। मैं क्रिकेट और फुटबॉल में इंडिया के अंदर टॉप 1934 लोगों में नहीं था। किसी भी और चीज में उपलक्ष टॉप 3 में नहीं है, PCB के अंदर टॉप 3 में है। किसी भी चीज में आर्यन टॉप 7 में नहीं है, PCB में टॉप 7 में है। ये आपका मौका है छक्का मारने का। यदि आप किसी और चीज में छक्का मार सकते हो, क्रिकेट खेल के छक्का मार सकते हो, स्विमिंग करके छक्का मार सकते हो, सिंगिंग करके छक्का मार सकते हो, इंडियन आइडल पे जाके छक्का मार सकते हो, कुछ भी और चीज हो, आज तैयारी छोड़ दो। पर आप छक्का भी नहीं मार सकते, पापा के पास पैसा भी नहीं है, और फिर भी टाइम पास कर रहे हो, तो बदतमीजी है यार। तो अभी तक जो मैंने बोला, यदि आपको समझ में आ गया तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने ग्रुप्स बनाया हुआ है, KG 1000 ग्रुप्स, 3 ग्रुप हैं अभी। एक है ड्रॉपर्स के लिए 2027 के, एक है फ्रेशर्स के लिए जो भी क्लास 12th में 2027 में पहली बार एग्जाम लिखेंगे, और तीसरा है 2028 एस्पिरेंट्स के लिए। मैं उनको डेली अपना रूटीन पोस्ट करने के लिए बोलता हूँ वहाँ पे, जैसा आपको अभी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। कितने घंटे सोए, कितने घंटे स्कूल गए, कितने घंटे कोचिंग गए, कितने घंटे सेल्फ स्टडी किया, कितना घंटा गैजेट टाइम है, कितने पेज के नोट्स लिए, कितना घंटा नॉन स्टडी यानी रिक्रिएशन टाइप का टाइम है विच इज़ हेल्दी फॉर यू, वॉक वगैरह कर लिया, कोई हॉबी फॉलो कर ली, पेरेंट्स का हाथ बटा दिया। और मैं उनसे कहता हूँ डेली आपने कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए वो रिपोर्ट कर दो।
हम लोगों ने इन ग्रुप्स को स्टार्ट करने के बाद एक और चीज लॉन्च की थी जो आप लोग के लिए एक तरह का चैलेंज थी, जिसका नाम था टारगेट बैच लीप। मैंने एक वीडियो बनाया था टारगेट बैच लीप के बारे में। टारगेट बैच लीप की प्राइस थी 8498, 8498। और यदि आप 3 माइलस्टोन्स मीट कर जाते हैं, उस वाली वीडियो का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक बार जाके देख लीजिए। एक माइलस्टोन था 31 जुलाई तक, दूसरा माइलस्टोन था 31 दिसंबर तक और तीसरा माइलस्टोन था 15 अप्रैल तक। तो हम आपको 1000 31 जुलाई तक, 31 दिसंबर वाला माइलस्टोन मीट करने के लिए 2000 और 15 अप्रैल वाला माइलस्टोन मीट करने के लिए 2000 और, यानी 5000 वापस कर देंगे। अब एक माइलस्टोन खत्म हो गया, 2 माइलस्टोन बचे हुए हैं, तो लीप की प्राइस अब 8498 की जगह 7498 हो गई है और आपका प्राइस जो है वो 5000 की जगह 4000 रह गया, क्योंकि 2 माइलस्टोन बचे हैं। अब जो लीप ज्वाइन करना चाहते हैं, ये भी आप लोगों के लिए चैलेंज है। छोटा सा अमाउंट है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। आप बैलेंस पे करते हैं, आपने जितने में टारगेट बैच लिया और अभी 7498 का लीप है, उसका बैलेंस पे करते हैं और आपको वापस मिलता है 4000। पर एक एटीट्यूड डेवलप कर देता है मेहनत का। इस चीज को चैलेंज करने के लिए हम लोगों ने किया है। सोच लीजिएगा गाइस, हर आपके पड़ाव पे अब से लेके जब तक आप सुधर नहीं गए, यही सवाल रहेगा, क्यों टाइम वेस्ट किया, उससे क्या मिला। और हर जन आपके आसपास बोल के या बिना बोले यही पूछ रहा होगा। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। मैं आप लोगों को सिंसियरली रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, आह्वान करना चाहता हूं, आज रोक दो ये गंदी आदतें। इस वीडियो में मैंने बताया क्यों। समझ में आ गया? वीडियो के कमेंट सेक्शन में प्रॉमिस कर दीजिए अब बिल्कुल नहीं सर। आज से क्लास में जाएंगे, फोकस के साथ नोट्स लेंगे, घर पे आके 1-2 घंटे रिवाइज करेंगे और डेली 3 से 4 घंटा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और आप उस जगह पे पहुंच जाएंगे जहां पे आप पहुंचना चाहते हैं। ये मेरी 100% गारंटी है। ठीक है बच्चों।